को किसी नाम में मत बांधो। राधा का नाम मिट गया पर प्रेम अमर हो गया, क्योंकि जब प्रेम से मैं मिटता है तो केवल कृष्ण बचते हैं, और वही चेतना, वही आनंद, वही पूर्णता कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है। प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम एक साधना है। वह केवल तब जन्म लेता है जब तू भीतर से खाली होता है। जैसे बांसुरी वह खाली है इसलिए संगीत बहता है। तू भी जब भीतर से खाली होगा, कृष्ण तुझसे भी बोलेंगे, तेरे माध्यम से भी बांसुरी बजेगी। अब तुम थोड़ी देर मौन रहो। मौन में ही राधा का प्रेम सुना जा सकता है, वह शब्दों में नहीं, वह श्वासों के बीच के विराम में है। उसी में कृष्ण का संगीत है, उसी में राधा का समर्पण है। कृष्णत्व कोई विचार नहीं है, ये कोई पूजा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, ये एक जीने की कला है, पूर्णता से, सजगता से, आनंद से। कृष्णत्व का अर्थ है तू जो कुछ कर रहा है उसमें पूरा उतर जा, पर भीतर कोई आसक्ति न रख। बाहर रंग, भीतर मौन, बाहर कर्म, भीतर साक्षी, बाहर प्रेम, भीतर शांति। कृष्णत्व कोई सन्यास नहीं है। कृष्णत्व संसार में डूबकर भी निर्लिप्त रहने की कला है। जैसे कमल पानी में खिलता है, पानी उसके चारों ओर है, पर पंखुड़ियों पर एक बूंद नहीं टिकती। कृष्ण ऐसे ही हैं, वे जीवन के बीच में हैं पर जीवन से ऊपर हैं। लोग समझते हैं अध्यात्म का मतलब है संसार से भाग जाना, पर कृष्ण कहते हैं भागना नहीं, जीना सीखो। भागना भय है, जीना साहस है। और कृष्ण वही हैं जो जीवन को पूरी तरह जीते हैं, बिना डर के। जीवन को आधा जीने वाले हमेशा अधूरे रहते हैं। जो सिर्फ ध्यान में रहते हैं वे रास के आनंद से चूक जाते हैं। जो सिर्फ प्रेम में रहते हैं वे मौन की गहराई से वंचित रह जाते हैं। कृष्ण कहते हैं दोनों को स्वीकार कर, ध्यान भी ले ले, रास भी ले ले, मौन भी रख, संगीत भी रख, युद्ध भी कर, प्रेम भी कर, सब कर और भीतर स्थिर रहे। देखो कृष्ण युद्ध में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये खेल है, और जो जीवन को खेल समझ लेता है वह कभी हारता नहीं। हार और जीत दोनों में वह आनंदित रहता है। कृष्ण कहते हैं तू जो कुछ कर रहा है वह अस्तित्व की योजना का हिस्सा है, इसलिए भय मत रख, पछतावा मत रख, बस जागरूक रह। कृष्णत्व वही अवस्था है जहां कुछ भी अधूरा नहीं रहता, ना हाँ ना ना, बस स्वीकृति। स्वीकृति ही पूर्णता है। जब तू अपने जीवन को पूरी तरह स्वीकार लेता है, जैसा है वैसा ही, तो जीवन तुझे खोल देता है। और जब तू विरोध करना छोड़ देता है तब तू बहने लगता है, और वहीं से कृष्णत्व जन्म लेता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार बुरा नहीं है, असजग मन बुरा है। यदि तू सजग है तो बाजार में भी मंदिर है, यदि तू असजग है तो मंदिर भी बाजार बन जाएगा। अंतर बाहर नहीं, भीतर है। कृष्णत्व वही है जब तू दुनिया में रहते हुए भी भीतर खाली हो जाता है। खालीपन का मतलब उदासी नहीं है, खालीपन का मतलब है भीतर कोई धूल नहीं है, न कोई विचार, न कोई अपेक्षा, सिर्फ मौन, सिर्फ उपस्थिति। फिर जो भी करता है वो पूजा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं जो भोजन कर रहा है वह भी ध्यान कर सकता है, जो नाच रहा है वह भी ध्यान कर सकता है, जो युद्ध कर रहा है वह भी ध्यान कर सकता है, क्योंकि ध्यान कोई काम नहीं है, ये चेतना की अवस्था है। जीवन को पूरी तरह जीने का अर्थ है हर क्षण में जागना। जब तू खा रहा है तो सिर्फ खाना, जब तू चल रहा है तो सिर्फ चलना, जब तू प्रेम कर रहा है तो सिर्फ प्रेम, जब तू ध्यान कर रहा है तो सिर्फ ध्यान। यही कृष्णत्व है, हर क्षण में उपस्थित रहना। कृष्ण कहते हैं जो बीत गया वह मर चुका, जो आने वाला है वो अभी पैदा नहीं हुआ, जो है वही सत्य है। इस अब में जीना ही ध्यान है। और यही कारण है कि कृष्ण हमेशा प्रसन्न दिखाई देते हैं। कभी चिंता नहीं, कभी बोझ नहीं। वे हंसते हैं, खेलते हैं और सब कुछ सहजता से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को विरोध नहीं किया, उन्होंने जीवन से प्रेम किया। जीवन विरोध करने के लिए नहीं है, जीवन अनुभव करने के लिए। कृष्ण कहते हैं अनुभव कर पर बंध मत,
क्योंकि बंधन अनुभव को मृत बना देता है। स्वतंत्रता ही प्रेम की सांस है। जीवन को पूरी तरह जीना मतलब है हर अनुभव को अपनाना, हर परिस्थिति को स्वीकारना, हर दुहक को भी धन्यवाद देना, क्योंकि जो दुहक तुझे जागृत करता है वह भी आशीर्वाद है। कृष्ण कहते हैं तू स्वयं को जान ले, बाकी सब स्वतः हो जाएगा। और स्वयं को जानने का रास्ता बाहर नहीं है, वह इसी जीवन के बीच से होकर जाता है। तू मंदिर में नहीं, युद्ध में, प्रेम में, मौन में, हंसी में, हर जगह कृष्ण को पा सकता है, क्योंकि वह सब जगह है। कृष्णत्व तब जन्म लेता है जब तू कह सके मैं जीवन से डरता नहीं, मैं जीवन को अपनाता हूं। फिर तू किसी भी परिस्थिति में रह लेगा। तू हारेगा भी तो मुस्कुराएगा, तू रोएगा भी तो भीतर मौन रहेगा, क्योंकि तू जान जाएगा जीवन सिर्फ हो रहा है। कृष्ण का सबसे गहरा संदेश यही है, जीवन को जीना कोई बाधा नहीं, जीवन ही साधना है। मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं मिलती, मुक्ति तो इसी क्षण में है अगर तू साक्षी है। कृष्णत्व वही अवस्था है जहां न कुछ पाना बाकी है, न कुछ खोने का डर है। फिर जो रह जाता है वह है आनंद, शुद्ध निर्विकार अनंत आनंद। और जब तू उस आनंद में बस जाता है तो तेरे कर्म, तेरे शब्द, तेरी हंसी सब में कृष्ण बोलते। तू वही बन जाता है जो साक्षी भी है, जो प्रेम भी है, जो शून्य भी है, जो पूर्ण भी है। वह जो नाच भी सकता है और मौन में भी डूब सकता है, वही कृष्णत्व है। थोड़ी देर बस शांति से बैठो, सांस को महसूस करो, यही कृष्ण का मार्ग है। पूर्णता में जीना पर भीतर से मुक्त रहना। कभी गौर किया है कृष्ण के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो कभी मिटती नहीं। न युद्ध की गरज उसे छू पाती है, न विरह की आग उसे जला पाती है, न राधा के बिछोह की वेदना उसे रुला पाती है। वह मुस्कान किसी चेहरे पर नहीं, वह मुस्कान एक चेतना पर है। पूर्णता में जीना पर भीतर से मुक्त रहना। कभी गौर किया है कृष्ण के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो कभी मिटती नहीं। न युद्ध की गरज उसे छू पाती है, न विरह की आग उसे जला पाती है, न राधा के बिछोह की वेदना उसे रुला पाती है। वह मुस्कान किसी चेहरे पर नहीं, वह मुस्कान एक चेतना पर है। कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है जीवन एक लीला है। जो कुछ हो रहा है वह नाटक है। कभी तू अभिनेता है, कभी दर्शक, कभी जीत कभी हार, कभी प्रेम कभी वियोग। पर भीतर जो जानता है कि यह सब खेल है, वही मुस्कुरा सकता है। कृष्ण की मुस्कान कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वह परिणाम नहीं है, वह तो अस्तित्व का स्वाभाविक गीत है। जिसने साक्षी भाव को जान लिया, उसके चेहरे पर वो मुस्कान अपने आप आ जाती है। मुस्कुराने के लिए कुछ चाहिए नहीं, मुस्कुराने के लिए बस सजगता चाहिए। जैसे ही तू देख लेता है कि सब क्षण भंगुर है, दुहक भी, सुख भी, हानि भी, लाभ भी, तो तू हंसे बिना नहीं रह सकता। कृष्ण इसलिए हंसते हैं क्योंकि उन्हें पता है कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, कोई किसी से कुछ नहीं छीन सकता, सब कुछ सिर्फ घट रहा है। वे हंसते हैं क्योंकि उन्हें जीवन की माया का खेल समझ में आ गया है। जिसे यह माया गंभीर लगती है वह दुखी रहता है, जो माया को खेल की तरह देखता है वह आनंदित रहता है। कृष्ण ने जीवन को खेल बना दिया। वे खेलते हैं पर जीतने के लिए नहीं, खेलने के लिए। देखो, युद्ध भूमि में अर्जुन का चेहरा कड़ा हो गया था, वह तना हुआ था, वह सोच रहा था मैं कैसे लड़ूं अपने ही प्रियजनों से। और सामने खड़ा कृष्ण मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कृष्ण जानता है यह जो अर्जुन देख रहा है वह केवल बाहरी दृश्य है, भीतर जो चल रहा है वह चेतना का नाटक है। अर्जुन को लग रहा है कि वो करेगा, वो जीतेगा, वो मरेगा। कृष्ण देख रहा है कि कोई कर नहीं रहा, सब घट रहा है। जैसे बादल उठते हैं, बरसते हैं और मिट जाते हैं। तू क्या कर सकता है? तू सिर्फ देख सकता है। ये देखना ही साक्षी भाव है। और जब देखने वाला जागता है तब भीतर एक हल्की सी मुस्कान उगती है। वह मुस्कान प्रयास से नहीं आती, वो मुस्कान किसी कारण से नहीं होती, वह बस होती है।
क्योंकि भीतर शांति है, संतुलन है, जागरूकता है। कृष्ण की मुस्कान का अर्थ है मैं समझ गया हूं। और ये समझ किसी तर्क की नहीं, ये समझ अनुभव की है। जैसे तू बहुत रोने के बाद अचानक हंस पड़ता है, क्योंकि समझ आता है कि जो हुआ उसका कोई स्थायित्व नहीं था। कृष्ण उसी बिंदु पर स्थिर है। जब तू साक्षी बनता है तो तू जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, फिर तू हर चीज में सहजता देखता है। कृष्ण की मुस्कान उसी सहजता की है। वे हंसते हैं क्योंकि उन्हें किसी बात से चिपकना नहीं आता। वे हंसते हैं क्योंकि उन्होंने सबको स्वीकार लिया है, अंधकार को भी, प्रकाश को भी। कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। ये कोई दर्शन नहीं, ये दृष्टि है। जो ऐसा देख ले उसके भीतर दुख टिक नहीं सकता। कृष्ण की मुस्कान हमें यही सिखाती है। सच्चा आनंद बाहर नहीं है, वह भीतर के संतुलन में है। जब तू सुख और दुख को समान देखेगा तो तू भी मुस्कुराएगा उसी तरह। कृष्ण की मुस्कान कोई सतही हंसी नहीं है, वह गहरी है, मौन से जन्मी है। वह इसलिए नहीं है कि उन्होंने सब पा लिया, वह इसलिए है क्योंकि उन्होंने खोने का भय छोड़ दिया। जब खोने का भय मिटता है तब पाने की लालसा भी खत्म हो जाती है। और जहां पाने खोने दोनों समाप्त हो वहीं आनंद जन्म लेता है। कृष्ण की बांसुरी की धुन उसी मुस्कान की गूंज है। वह बांसुरी जो खाली है, क्योंकि जो भीतर से खाली है वह ही अस्तित्व का गीत गा सकता है। अगर भीतर कुछ भरा है, अहंकार, क्रोध, अपेक्षा, तो बांसुरी बज नहीं सकती। इसलिए कृष्ण की मुस्कान और उनकी बांसुरी दोनों एक ही रहस्य है। मुस्कान भीतर का संगीत है और बांसुरी बाहर का। दोनों में एक ही मौन बोलता है। और जब कोई सच में देखता है वह भी उसी तरह मुस्कुराता है। तू भी कभी कभी उस मुस्कान को महसूस करता है। जब तू पूरी तरह खाली होता है, न कोई डर न कोई इच्छा, वही क्षण कृष्ण का क्षण है। कृष्ण की मुस्कान ये कहती है मैं कुछ नहीं हूं और इसी में सब कुछ हूं। ये वाक्य सुनने में विरोधाभासी है, पर अनुभव में यही सत्य है। जो मिटता है वही पूर्ण होता है, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है, जो मौन होता है वही संगीत बनता है। ये मुस्कान आत्मा का पुष्प है जो भीतर के मौन में खिलता है। और जब ये खिलता है तो फिर जीवन दोहक नहीं लगता, जीवन पूजा बन जाता है। हर पल में अर्थ दिखने लगता है, हर घटना में करुणा झलकती है। कृष्ण की मुस्कान यही कहती है जीवन सुंदर है क्योंकि यह अधूरा है। अगर सब पूर्ण हो जाए तो न रास बचे न ध्यान। अधूरापन ही खोज की प्रेरणा है, और जिसने अधूरेपन से प्रेम करना सीख लिया वह कृष्ण हो गया। अब थोड़ी देर उस मुस्कान को भीतर महसूस करो, अपने चेहरे पर नहीं, अपनी चेतना में। वो जो सब देख रही है, वह जो कुछ कहती नहीं पर सब समझती है, वही साक्षी है, वही आनंद है, वही कृष्ण है। कृष्ण को समझना मतलब है समझना कि जीवन कोई समस्या नहीं, जीवन एक उत्सव है। कृष्ण ने हमें यह नहीं सिखाया कि संसार से भागो, उन्होंने सिखाया कि संसार में ही दिव्यता खोजो। कृष्ण मंदिर में नहीं मिलते, वे तो बाजार में भी हैं, युद्ध में भी हैं, प्रेम में भी हैं, हंसी में भी हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को बांटा नहीं, उन्होंने जीवन को जिया। कृष्णत्व तो वही अवस्था है जब हर क्षण पूजा बन जाए। जब तू खा रहा हो वही ध्यान हो, जब तू बोल रहा हो वही प्रार्थना हो, जब तू प्रेम कर रहा हो वही साधना हो, जब तू मौन है वही समाधि हो। कृष्णत्व का अर्थ है जीवन को इस तरह जीना कि कोई भी क्षण सांसारिक न रहे, हर क्षण दिव्य बन जाए। कृष्ण कहते हैं जो करता है वही साधक है, जो देखता है वही साक्षी है, और जो दोनों को एक कर दे वही कृष्ण है। देखो, लोग ध्यान को किसी विशेष आसन या जगह से जोड़ देते हैं। वे सोचते हैं जब सब काम खत्म हो जाएं तब ध्यान करूंगा, पर कृष्ण कहते हैं ध्यान अलग से नहीं, ध्यान तो वही है जो सबके बीच हो, जो तू कर रहा है उसमें अगर तू पूरी तरह उपस्थित है तो वही ध्यान है। जो काम तू आधे मन से करता है वही तुझे बांधता है।
जो तू पूरे मन से करता है वह तुझे मुक्त करता है। कृष्ण का ध्यान किसी गुफा में नहीं, कृष्ण का ध्यान तो रास में है, युद्ध में है, जीवन के हर आंदोलन में है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है होश। कृष्ण हर क्षण सजग है, उनका हर हंसना, हर बोलना, हर नाचना सब ध्यान है। कृष्णत्व का सार यही है। जीवन में रहो पर जीवन से परे रहो। ये कोई विरोध नहीं है, ये संतुलन है। संतुलन ही योग है। योग का मतलब है जुड़ना। कृष्ण योगी है क्योंकि वे जीवन के हर पहलू से जुड़े हैं पर किसी से बंधे नहीं। कृष्ण कहते हैं मैं बाहर हूं भी और भीतर भी, मैं कर्म में भी हूं और मौन में भी। यही साक्षी भाव है। ये कोई साधना नहीं, ये सहजता है। जब तू भीतर जागृत हो जाता है तो फिर हर काम पूजा बन जाता है। फिर कोई सामान्य क्षण नहीं रहता, हर क्षण दिव्य होता है। जो जीवन को टालता है वह जीवन से वंचित रह जाता है। जो जीवन को स्वीकारता है वह कृष्ण के द्वार तक पहुंच जाता है, क्योंकि कृष्ण तो कोई पहुंचने की चीज नहीं, वह तेरे भीतर ही सोया है। सिर्फ एक झटका चाहिए, एक क्षण का मौन चाहिए और तू देखेगा तेरे भीतर बांसुरी बज रही है। कृष्ण की बांसुरी का अर्थ है खाली हो जाना। बांसुरी तभी बजती है जब वह खोखली हो। अगर तू भरा है विचारों से, इच्छाओं से, भय से, तो अस्तित्व तेरे भीतर नहीं बज सकेगा। खाली हो जा, तू खुद बांसुरी बन जा। और जब तू बांसुरी बन जाता है तो जीवन स्वयं संगीत बन जाता है। कृष्णत्व का सार यही है। कुछ मत पकड़, कुछ मत रोक, सबको आने दे, सबको जाने दे। फूल खिले तो भी देख, मुरझाए तो भी देख। जो आता है उसे आने दे, जो जाता है उसे जाने दे। बस देखता रह, यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तू चुप बैठा है। ध्यान का अर्थ है तू जो भी कर रहा है उसमें मौन है। बाहर तू सक्रिय है, भीतर तू साक्षी है। बाहर तू बहता है, भीतर तू स्थिर है। यही कृष्णत्व है, चलती हुई शांति। वो जो गतिशील भी है पर मौन भी है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची मुक्ति भागने से नहीं आती, जीवन को गले लगाने से आती है। मुक्ति कोई मंजिल नहीं, मुक्ति तो जीवन का तरीका है। अगर तू प्रेम में है सच्चे होश के साथ तो तू मुक्त है। अगर तू युद्ध में है साक्षी होकर तो तू मुक्त है। मुक्ति का अर्थ है भीतर का भार गिरा देना, वही भार जो मैं बनकर बैठा है। कृष्णत्व में मैं नहीं रहता, मैं मिट जाता है और अस्तित्व बोलने लगता है। फिर शब्द तेरा नहीं होता, फिर कार्य तेरा नहीं होता, फिर प्रेम तेरा नहीं होता, फिर सब कुछ सहज बहता है। फिर तू केवल माध्यम रह जाता है। वही कृष्णत्व है, माध्यम बन जाना। कृष्णत्व वह अवस्था है जहां तू कह सके मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और जब तू ऐसा कह पाता है तब तू न करता है न भोगता, तू सिर्फ गवाह है और गवाही ब्रह्म है। कृष्णत्व का अर्थ है जीवन के हर रंग को स्वीकार कर लेना। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, हार जीत, सबको एक साथ देखना और कहना सब ठीक है। ये सब ठीक है, कोई मजबूरी नहीं, ये समझ है। जो देख ले कि सब बदलता रहता है वह विरोध करना छोड़ देता है। वह बस बहता है और उसी बहाव में उसे आनंद मिलता है। कृष्ण का आनंद कोई प्राप्ति का परिणाम नहीं है, वह तो उस सहजता का परिणाम है जहां जीवन जैसा है वैसा स्वीकार हो जाता है। जो जैसा है ठीक है, जो जैसा होगा वह भी ठीक होगा। ये दृष्टि ही मुक्ति है। कृष्णत्व का सार यही है। जीवन को पूरी तरह जियो पर भीतर एक कदम पीछे रहो। ये एक कदम पीछे रहना ही ध्यान है। तू बोल रहा है पर देख भी रहा है, तू हंस रहा है पर भीतर मौन भी है, तू प्रेम कर रहा है पर भीतर कोई भय नहीं। यही दो दिशाओं का मिलन है, यही कृष्णत्व है। जब जीवन और ध्यान एक हो जाते हैं तब साधक समाप्त हो जाता है, फिर सिर्फ शांति रह जाती है। फिर युद्ध भी रास बन जाता है और रास भी ध्यान बन जाता है। फिर जीवन का हर पल ईश्वर का उत्सव बन जाता है और तभी कृष्ण की वह मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर उतरती है।
वही मुस्कान जो साक्षी की है, जो समझ की है, जो मुक्त आत्मा की है। अब बस थोड़ी देर शांति से बैठो, न सोचो न समझो, बस रहो। सांस को देखो, जैसे कृष्ण अर्जुन को देख रहे थे बिना निर्णय के। बस देखो, वही देखना ध्यान है, वही कृष्णत्व है। जब जीवन और ध्यान एक हो जाएं, जब तू भीतर साक्षी और बाहर प्रवाह बन जाए, तब तू भी कह सकेगा मैं कृष्ण हूं। जीवन को मत बांटो, जीवन को जी लो। यही कृष्ण का संदेश है, यही चेतना का नृत्य है।